हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल लेसर क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं आज विषय के नामों पर। तो हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड, जो बिहार डीएलएड 2024 से 2026 में ये जो सेशन में जो भी बच्चे लोग एडमिशन लिए हैं तो उनको जागरूकता होती है, उनको जिज्ञासा होती है कि हमारा कितना विषय चलता है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है डीएलएड कोर्स का, वो 2 साल का कोर्स है। उसमें फर्स्ट ईयर में आपका टोटल पेपर चलता है 12 पेपर चलता है, जिसका नामकरण कुछ ऐसा रखा गया है कि F1 से लेकर F12 तक। अब F1 का क्या नाम था पेपर का, वो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन बच्चे को देखना हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे F1 हमारा एक पेपर है बिहार डीएलएड में, तो उसमें F1 का क्या नाम था, समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। तो F1 जो पेपर हुआ उसमें हमारा कुल कितना चैप्टर आता है और उस चैप्टर का क्या नाम है वो जानने का वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए, जो F1 पेपर होता है उसमें कुल जो हमारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर को यहाँ पर क्या नाम से दिया गया है, इकाई कहा गया है। चैप्टर को यहाँ पर क्या कहा गया है, इकाई कहा गया है। ठीक है, तो हमारे जो कुल चैप्टर F1 में है वो कितने इकाई है हमारे, 5। कितने चैप्टर है हमारे F1 पेपर में, 5 है। ठीक है, अब उस 5 पाठ का क्या नाम है, या इकाई जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, इकाई का क्या नाम है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला इकाई है वो है बच्चे, बचपन और समाज। पहला इकाई का क्या नाम है F1 के अंदर में, तो बच्चे, बचपन और समाज। अब इसमें जो बच्चे, बचपन और समाज, इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सारा चीज़ आपके लिए नोट्स करके लाया हूँ। पहला है कि बच्चे तथा बचपन। इसमें जो है पहला इकाई में आपको पढ़ना है बच्चे के बारे में पढ़ना है और उसके बचपन को समझना है, जिसको पढ़ने के लिए आपको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ के आधार पर आपको इस चीज़ को पढ़ना है। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ के आधार पर बच्चे तथा बचपन के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है समाजीकरण की समझ। अब क्या है, दूसरा है आपको समाजीकरण की समझ समझना है कि बच्चे का समाजीकरण कैसे किया जाए। तो ये अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ, समाजीकरण की जो समझ विकसित करना है वो आपको उसके लिए क्या क्या कारक होते हैं, क्या अवधारणा होता है, या क्या विविध संदर्भ होते हैं किसी भी बच्चे में समाजीकरण की समझ विकसित करने के लिए, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का कैसे समाजीकरण किया जा सके, जैसे माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों का समाजीकरण करने में, बच्चों को समाज से जोड़ने के लिए। तो इसको पढ़ना है। फिर बाल अधिकारों का संदर्भ, बाल अधिकार अपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ क्या कहता है कि जैसे बाल अधिकार, कि बच्चे को क्या, हमारा जो भारतीय कानून है, संविधान है, उसको क्या अधिकार दिया बच्चे को जन्म से पहले या जन्म के बाद। तो उस अधिकार के बारे में पढ़ना है कि बच्चे को क्या अधिकार है। जैसे अधिकार उसको मिला हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा होता है उसको निःशुल्क दिया जाए, ये हमारे संविधान में कहा गया, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। तो इसमें हम बाल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे किसके अंदर, इकाई 1 के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम होगा इकाई 1 का या चैप्टर का नाम होगा बच्चे, बचपन और समाज। समझ में आया होगा, ये सब टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इकाई है, जिसे आप बोल सकते हो कि चैप्टर। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है F1 में, पेपर 1 में, उसका नाम क्या है, विद्यालय और समाजीकरण। क्या नाम है, विद्यालय और समाजीकरण। हमारा जो चैप्टर 2 का नाम है विद्यालय और समाजीकरण। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक है जो इस टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा इस चैप्टर में।
जैसे पहला क्या, शिक्षा, विद्यालय और समाज। आपको इसमें शिक्षा के बारे में बताया जाएगा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा से आपका क्या मतलब है ये। विद्यालय के बारे में पढ़ाया जाएगा, समाज को, और इस तीनों का एक दूसरे से को रिलेटेड है, मतलब अंतर संबंधित की समाज, मतलब इस तीनों का एक दूसरे से क्या संबंध है समाज में या बच्चे के विकास में, बच्चे के पढ़ाई के विकास में, तो ये सबका इंटरकनेक्टेड रिलेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा क्या टॉपिक पढ़ेंगे विद्यालय और समाजीकरण के अंदर, कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। विद्यालय में जैसे आप विद्यालय जाओगे, विद्यालय में समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चों को कैसे समाज से जोड़ा जाए, उसके जोड़ने के दौरान उसमें क्या प्रक्रिया किया जाता है, कौन सा हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। तो विद्यालय में भी तो सिखाया जाता है कुछ समाजीकरण पहलू, तो वही पढ़ेंगे इसमें कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे क्या होता है। जैसे विभिन्न कारकों को यहाँ पर पढ़ेंगे, समाजीकरण करने, जो समाजीकरण करेंगे बच्चों में उसके विभिन्न कारकों को पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, प्रभावों की समझ यहाँ पर विकसित करेंगे। ठीक है। फिर तीसरा क्या टॉपिक है, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। शिक्षा, यहाँ भी देखिए वही सेम चीज़ है, यहाँ भी शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षण मतलब कोई बच्चे को कैसे टीचिंग किया जाए। फिर विद्यालय पे बात करेंगे, मतलब विद्यालय इसमें शिक्षा और शिक्षण पे कैसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे उसका टॉपिक में आएगा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार पे इस तीनों टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय, कि उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है विद्यालय या शिक्षा पर, सांस्कृतिक का क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा विद्यालय पर या शिक्षण पर, आर्थिक का क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक का क्या पड़ता है, ये इस आधार पे शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय के टॉपिक पे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे और अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग 5 चैप्टर हैं, आगे भी डिस्कस करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग अगली इकाई में आते हैं। ठीक है। तो अगला इकाई है तीसरा। ठीक है। तो तीसरे इकाई में क्या पढ़ेंगे कि शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान मतलब शिक्षा और ज्ञान जो है दो अलग अलग चीज़ है। हम लोग को अपने डेली लाइफ में लगता है कि शिक्षा और ज्ञान एक ही है, लेकिन नहीं। शिक्षा का मतलब है कोई चीज़ को सीखना और सिखाना, और ज्ञान का मतलब है कोई विषय के बारे में आपको उसकी गहराई तक नॉलेज होना, जानकारी होना, उसे बोलते हैं ज्ञान। ठीक है। तो दोनों अलग चीज़ है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इकाई तीसरा में पेपर 1 में F1 में चैप्टर 3 में ये पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आगे इसके अंदर जो है ये चैप्टर का नाम हो गया, इकाई 3 का चैप्टर का नाम हो गया। अब उसके अंदर जो टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, वो कौन कौन सा टॉपिक है कि शिक्षा जो है समान अवधारणा, मतलब शिक्षा के बारे में आपका जो समान अवधारणा है वो पढ़ेंगे। फिर उसके उद्देश्य पढ़ेंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे, एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, और विद्यालय शिक्षा की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है, वो पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक क्या है शिक्षा और ज्ञान के अंदर इस चैप्टर के अंदर, तो शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, मतलब हम शिक्षा को समझने के लिए जो विभिन्न आधार को देखेंगे। जैसे आपको शिक्षा टॉपिक समझना है, शिक्षा पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए क्या क्या टॉपिक लेंगे, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दर्शन शास्त्रीय, मतलब दर्शन शास्त्रीय के आधार पर हम शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक के आधार पर शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे, और समाज शास्त्रीय के आधार पर शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का साहित्य के आधार पर समझेंगे और शिक्षा का इतिहास देखेंगे। ठीक है। उसके आधार पर इस सारे टॉपिक्स पे आधार पर हम शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है ज्ञान की अवधारणा। तो चैप्टर का नाम ही था, इकाई 3 का नाम था शिक्षा और ज्ञान। तो ये तो 2 टॉपिक शिक्षा पे बात कर रहा था, अब ज्ञान भी था, तो ज्ञान की अवधारणा देखेंगे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। और ज्ञान के विविध स्वरूप देखेंगे, मतलब ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे, और अर्जन के तरीके और ज्ञान को कैसे अर्जन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये टॉपिक
ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इकाई है वो इकाई 4 होना चाहिए, लेकिन मैं इकाई 5 लिया हूँ क्योंकि इकाई 4 जो है बहुत बड़ा, उसमें टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो बोर्ड भर जाता, इसलिए मैं इकाई 5 पहले डील कर लेते हैं और इकाई 4 इसके बाद करेंगे। तो देखिए इकाई 5 क्या है, या चैप्टर 5 जिसे आप बोल सकते हो, और ये सारा हम किस में देख रहे हैं, पेपर 1 F1 में देख रहे हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष DLED के प्रथम वर्ष का ये सारा सिलेबस है। तो इकाई 5 क्या है, पाठचर्या की समझ। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा इकाई 5 का, पाठचर्या की समझ। ठीक है, अब देखिए पाठचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। पाठचर्या की समझ के बारे में समझेंगे, लेकिन किसके आधार पर पाठचर्या की समझ बनाएंगे, बच्चों और समाज के संदर्भ में, बच्चों और समाज के संदर्भ में। ठीक है, पाठचर्या क्या होता है, इंग्लिश में से करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में से, करिकुलम कहते हैं। मतलब पाठचर्या का मतलब ये होता है कि आप विद्यालय गए, ठीक है, तो विद्यालय में सिर्फ आप पढ़ाई तो नहीं करते हो, विद्यालय में बहुत सारे एक्टिविटी होता है पढ़ाई के अलावा भी, तो सारे एक्टिविटी जो विद्यालय में गठित होता है पढ़ाई के साथ साथ, वो सारा किस में आ जाता है, पाठचर्या में आता है। ठीक है, तो वो पाठचर्या की समझ हम लोग विकसित करेंगे चैप्टर 5 में। और इसमें क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर पाठचर्या समझेंगे, करिकुलम किसे कहते हैं, और पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, यही हुआ। पाठ्यक्रम मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो सिलेबस। तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम की, करिकुलम और सिलेबस क्या होता है इसको समझेंगे। वही बोल रहा है कि अवधारणा तथा विविध आधार, इसको समझने के लिए हम अवधारणा क्या क्या लेंगे और विविध आधार क्या अपनाएंगे, पाठचर्या और पाठ्यक्रम को समझने के लिए इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें। अब बच्चों की पाठ्य पुस्तकें कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक, तो उसके लिए जो बुक बनता है, पाठ्य पुस्तक होता है, वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि कठिन लैंग्वेज में होना चाहिए, सरल रूप में लिखा होना चाहिए, या उसमें ज़्यादा चित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आए। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे बुक को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है बच्चों को पढ़ने की सुविधा से। तो उसमें क्या होगा, शिक्षा देखेंगे, ज्ञान देखेंगे एवं समाजीकरण के माध्यम के तौर पर इसको देखेंगे पुस्तक को, कि कैसे उसमें किस तरह का शिक्षा दिया जाए, उसमें किस तरह का ज्ञान का नॉलेज हो, भंडार हो, और समाजीकरण के माध्यम के तौर पर मतलब समाज से जोड़ते हुए शिक्षा देना है, उस तरह का पुस्तक का निर्माण करना है। तो इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। और अगला क्या है, स्थानीय पाठचर्या की समझ। स्थानीय पाठचर्या की समझ मतलब स्थानीय पाठचर्या क्या हो गया, जैसे आप जिस क्षेत्र से आते होगे, ठीक है, तो वहाँ का भी कुछ तो मतलब करिकुलम आपको करवाना पड़ेगा ना विद्यालय में, या कि जैसे आपका स्थानीय ज्ञान भी हो, है ना। तो वही बोल रहा है कि पाठचर्या मतलब करिकुलम में आपका स्थानीय ये भी शामिल किया जाएगा, जैसे नाटक हो गया या कविता या मंच कुछ भी होता है विद्यालय में करवाना, जिससे आपका जहाँ पर आप जिस क्षेत्र से आते हो उसका भी स्थानीय ज्ञान हो। ठीक है, तो ये इकाई 5 में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे किस चैप्टर में, तो पाठचर्या की समझ में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर। एक और चैप्टर है 5, तो क्योंकि पेपर 1 F1 में आपको 5 चैप्टर टोटल पढ़ना होता है, तो चौथा देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4, जिसे इकाई 4 कहा गया है। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है कि प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखक की शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो चैप्टर 4 में जो है F1 पेपर 1 में जो चैप्टर 4 है उसके अंदर आप कुछ चिंतकों को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चिंतक थे जिनका शिक्षा पर क्या उनका समझ था, वो क्या कहना चाहते थे शिक्षा को लेकर, उनके मौलिक लेखन को पढ़ेंगे शिक्षा पर। जैसे उनमें देखिए पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रमुख हमारे चिंतक थे, शिक्षा को लेकर वे बहुत ही जागरूक थे। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना एक पुस्तक था इनका हिंद स्वराज, उसमें वर्णन क्या था शिक्षा पर कि
सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखांकित करते हुए। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, शिक्षा को लेकर इनका क्या मत था। तो इन्होंने अपने हिंद स्वराज पुस्तक था इनका, उसमें जो है ये टॉपिक मतलब हिंद स्वराज के अंदर इस सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए अपनी बात को रखे थे कि सामाजिक दर्शन के साथ शिक्षा का क्या महत्व है, उस दोनों के बीच में क्या संबंध है सामाजिक दर्शन और शिक्षा के बीच में, उसको रेखांकित करते हुए इस बुक में इस चीज़ का वर्णन किया था। तो एक महात्मा गांधी हो गए पहला प्रमुख चिंतक जो शिक्षा को लेकर कुछ अपने व्यक्तित्व दिए थे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, गिजू भाई बधेका। अब गिजू भाई बधेका भी क्या थे, तो हमारे शिक्षा शास्त्री थे एक। ठीक है, तो इन्होंने अपने पुस्तक का नाम इनका क्या था, दीवा स्वप्न। इनके पुस्तक का नाम था दीवा स्वप्न। तो गिजू भाई बधेका जो है अपने पुस्तक दीवा स्वप्न में शिक्षा के बारे में क्या लिखा या शिक्षा के बारे में उनकी समझ क्या थी कि शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए ये जो दीवा स्वप्न गिजू भाई बधेका ने अपना दीवा स्वप्न एक पुस्तक लिखा, उसमें शिक्षा में प्रयोग के विचार को मतलब शिक्षा में प्रयोग के विचार मतलब शिक्षा में जो प्रयोग होते हैं विचार, उसको दीवा स्वप्न पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक है, फिर तीसरे हमारे जो शिक्षा शास्त्री है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा पर अपना व्यक्तित्व अपना विचार व्यक्त किए थे। तो उन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था शिक्षा। अब इसके अंदर शिक्षा के अंदर क्या उन्होंने कहा था कि सीखने में स्वतंत्रता, जो सीखने में कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो या कोई भी नया चीज़ आप सीख रहे हो उसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए एवं स्वायत्तता होना चाहिए। मतलब स्वायत्तता मतलब आपका स्वयं का क्या होना चाहिए, उसमें एक्टिविटी होना चाहिए, आपका खुद का उसमें संलग्नता होना चाहिए की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था। मतलब शिक्षा कोई भी चीज़ अगर बच्चा सीखना चाहता है तो उसमें स्वतंत्रता हो और उस बच्चे का उस चीज़ में क्या हो, शामिल हो, खुद की भूमिका को रेखांकित करते हुए वर्णन किया था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। फिर है ज्योतिबा फूले, हमारा क्या अगला, ज्योतिबा फूले। इन्होंने भी शिक्षा को लेकर, ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने भी शिक्षा को लेकर कुछ बातें कही थी, उसके बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में पेपर 1 में। तो इनका क्या था, हंटर आयोग 1882 में जो हुआ था को दिया गया बयान, इसमें मतलब हंटर आयोग के दौरान जो 1882 में इन्होंने एक बयान दिया था अपना, वो बयान किस पे दिया था, तो शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए इन्होंने शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता तीनों के बीच में जो असमानता उसको रेखांकित करते हुए अपना जो हंटर आयोग को बयान दिया था। उसमें मतलब हंटर आयोग एक तरह का आप लिख सकते हैं कि पुस्तक या बयान था, इसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में अपना विचार रखे थे। तो उनका क्या विचार था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा, तो देखिए ये एक शैक्षिक लेख लिखे थे जिसमें क्या टॉपिक रखा था इन्होंने कि बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कैसे शिक्षा पर ये जोर दिए कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के अनुसार हो। ठीक है, मतलब बालक जिस शिक्षा को ग्रहण कर सके, जिस शिक्षा में ढल सके, जिसको आसानी से सीख सके, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पे इनका मोटा मोटी डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या था, बल देना था। ठीक है, अब थे अगले जे कृष्ण मूर्ति, ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे। तो जे कृष्ण मूर्ति क्या कहे कि शिक्षा क्या है, अभी ये सवाल उठाए, क्वेश्चन किए कि शिक्षा क्या है। ठीक है, तो सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए अब शिक्षा क्या है इसका जवाब ढूंढने के लिए क्या बोले कि सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका, कोई भी चीज़ आप सीखते हो या सिखाते हो तो उसमें कम्युनिकेशन की क्या भूमिका होती है, क्या इम्पोर्टेंट होती है, इस पे ये बात करते थे। कौन, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा है चैप्टर 4 प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखक के शिक्षा शास्त्र संबंध में, वो लास्ट जो शिक्षा शास्त्री को पढ़ना है इस चैप्टर में आपको जॉन डीवी के बारे में पढ़ना है। जॉन डीवी क्या है, शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख, मतलब शिक्षा और लोकतंत्र। इनका जो जॉन डीवी जो थे, ये जो शिक्षा शास्त्री थे, इनका शिक्षा और लोकतंत्र इस दोनों के बीच में संबंध
स्थापित करने पे इनका जोर था कि शिक्षा और लोकतंत्र जो होता है उसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, उन पर इनका जोर देना था। ठीक है, जैसे शिक्षा और समाज की अंतर्क्रिया को रेखांकित करते हुए, मतलब देखिए बोले ना लोकतंत्र मतलब समाज भी हो गया, तो शिक्षा को समाज से जोड़ते हुए ये बात करना चाहते थे कि शिक्षा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज पर, या समाज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है शिक्षा पर, इस चीज़ पर ये बात करते थे हमारे जॉन डीवी। तो इस तरह से आपके जो F1 में टोटल पेपर होते हैं 5 चैप्टर होते हैं 5। F1 पेपर 1 था हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस में, उसमें कुल F1 में पेपर 1 में कुल चैप्टर कितने होते हैं 5। पांचों चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है ना पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। इससे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट जगह पढ़ने में कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय डीएलएड में कोर्स में क्या होता है, पढ़ाई होता नहीं है, बच्चों को टॉपिक पते नहीं होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, आपको ये सीटेट आगे जो भी पढ़ाई दोगे सीटेट दोगे उस समय ये काम आता है, इसलिए टॉपिक को समझना जरूरी है। आगे हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे F2 पेपर को। ठीक है, अगले वीडियो में F2 जो पेपर है उसका क्या नाम है वो लोग आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में, और इस पे हम देखेंगे कि F2 में हमको कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो इकाई के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव है या आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने डीएलएड ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।